हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं क्रिप्टोग्राफी सीरीज की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम। लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिडियन एल्गोरिदम को यूज करते हुए कोई से भी दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैलकुलेट किया था। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए जीसीडी के साथ साथ एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम को यूज करते हुए दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कैलकुलेट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई से दो नंबर्स का जीसीडी 1 हो तो हम कहते हैं कि ये रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम है आपस में। और अगर कोई दो नंबर्स आपस में रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम है तो इट मीन्स कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दो नंबर्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में होंगे अगर मॉडुलस n के साथ डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर 1 आ जाए। जैसे हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि 3 और 7 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं मॉड 10 में, क्योंकि 3 इंटू 7 21 होता है और जब उसका 10 से मॉड लेते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स में ज़रूरी नहीं है कि सारे इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करें। अब हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। a एंड b हमारे इंटीजर्स हैं जिसमें a की वैल्यू b से ज़्यादा है। q स्टैंड्स फॉर कोशेंट एंड r इज़ द रिमाइंडर। तीन न्यू टर्म्स जो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम में इंट्रोड्यूस होती हैं वो है T1, T2 एंड T। T1 की इनिशियल वैल्यू 0 होती है, T2 की इनिशियल वैल्यू 1 होती है और इस 0 और 1 को एंड कोशेंट को यूटिलाइज करते हुए हम T की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विद द इक्वेशन T इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू Q। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें 3 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है मॉडुलस 5 में। इसमें फर्स्ट स्टेप में हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम को यूटिलाइज करते हुए इनका जीसीडी कैलकुलेट करेंगे और अगर उस जीसीडी की वैल्यू 1 आएगी तो इट मीन्स के 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मॉडुलस 5 में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम ये देखेंगे कि a की वैल्यू b से ज़्यादा होती है तो a हमारा 5 होगा और b हमारा 3 होगा। जब हम इनका रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कोशेंट 1 आता है और रिमाइंडर 2 आता है। सेकंड स्टेप में b की वैल्यू a की वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है और r की वैल्यू b की वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है। इस केस में हमारा रिमाइंडर 1 आता है, दोबारा वैल्यूज रिप्लेस होती हैं और नेक्स्ट स्टेप में हमारा जीसीडी 1 आ जाता है। अब क्योंकि इन दो नंबर्स का जीसीडी 1 आया है इसका मतलब है कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और अब हम T1, T2 की वैल्यूज को यूटिलाइज करते हुए T की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमने पढ़ा था कि T1 और T2 की इनिशियल वैल्यू 0 और 1 होती हैं। जब हम इन वैल्यूज को यूटिलाइज करके T कैलकुलेट करते हैं तो T की इनिशियल वैल्यू हमारे पास -1 आती है। उसके बाद उन वैल्यूज को हम शिफ्ट करते हैं, T2 की वैल्यू T1 हो जाती है और T की वैल्यू T2 हो जाती है। इन वैल्यूज की शिफ्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में T की वैल्यू 2 आती है। दोबारा शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है, उससे नेक्स्ट स्टेप में T की वैल्यू कैलकुलेट होती है -5 और लास्ट स्टेप में जब GCD 1 होता है तो T1 की लास्ट वैल्यू हमारे पास होती है 2। इट मीन्स दैट 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मॉडुलस 5 में 2 होता है। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट्स हमने पीछे पढ़े उनको यूटिलाइज करते हुए हम अपने इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो इस तरह कि 3 इंटू 2 का अगर मॉड 5 लें तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है। एंड हमने ये चीज़ पढ़ी है कि a इंटू b का अगर रिमाइंडर 1 आए तो इट मीन्स दैट a और b एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है मॉडुलस 13 में। a की वैल्यू 13 होगी, b की वैल्यू 11 होगी। जब इनका रिमाइंडर कैलकुलेट करें तो फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 2 आएगा। शिफ्टिंग के बाद सेकंड स्टेप में कोशेंट की वैल्यू 5 आएगी और रिमाइंडर 1 होगा। दोबारा शिफ्टिंग करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में
हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जैसे कि हमारी GCD की वैल्यू 1 आई है, इट मीन्स के 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है मॉडुलस 13। और अब हम T1 T2 की वैल्यू यूटिलाइज करते हुए T की वैल्यू फाइंड करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। की वैल्यूज को यूटिलाइज करते हुए T की वैल्यूज फाइंड करेंगे और शिफ्टिंग प्रोसेस के बाद जो हमारी फाइनल T1 की वैल्यू आएगी वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। T1 की इनिशियल वैल्यू 0 और T2 की इनिशियल वैल्यू 1 है। जब उसको कोशेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो T की इनिशियल वैल्यू -1 निकलेगी। शिफ्टिंग प्रोसेस के बाद T1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और T2 की वैल्यू -1 हो जाएगी। दोबारा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे कोशेंट 5 के साथ तो हमारी T की वैल्यू 6 निकलेगी। अगेन शिफ्टिंग प्रोसेस होगा। नेक्स्ट स्टेप में T1 की वैल्यू -1 हो जाएगी और T2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। फॉर्मूला को यूटिलाइज करते हुए कोशेंट 2 के साथ जब T की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो -13 निकलेगी। दोबारा शिफ्टिंग प्रोसेस होगा और लास्ट वैल्यू T1 की 6 निकलेगी। इसका मतलब ये है कि 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मॉडुलस 13 में 6 है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वी नो कि जब दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका मॉडुलस के बाद रिमाइंडर 1 आता है। तो 11 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 66 आता है और इसको जब 13 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है। तो ये था एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट। अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।